बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगे इब्राहिम पीरजादा भी। बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राबता हुआ। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। आम इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई, एक दूसरे को मुलाकात की दावत दी गई। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक भी हुआ। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने इत्तेफाक किया कि रियासत बचाने के लिए सब मिलकर किरदार अदा करेंगे। मुआशी सूरत हाल में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए। मुआशी मामलात में अहम फैसले करने पर भी इत्तेफाक हुआ। माजी की तीनों हुकूमतों में मईशत नून लीग के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता रहा। हमेशा मईशत की बेहतरी की भरपूर कोशिश की। अल्लाह ने फिर मौका दिया तो हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मईशत की बेहतरी होगी। नवाज शरीफ की नून लीग के टिकट होल्डर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, तमाम बड़े बड़े मंसूबे हमारे दौर में ही लगे। 20 साल पुराने मंसूबे भी हमारे अदवार में मुकम्मल हुए। हमने यूरोप से भी बेहतर मेयार की मोटरवेज बनाई। नाक़िस मंसूबे और इनमें करप्शन मुल्क के साथ जुल्म है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। उधर नून लीग के पार्टी सेक्रेटेरिएट में आला सतह का इजलास। नवाज शरीफ की पार्टी कायदीन को इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारियों की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कन्वीनर MQM खालिद मकबूल से टेलीफोनिक राबता भी हुआ। नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दी। शहबाज शरीफ की दावत पर MQM वफ्द कल लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में 4 साल बाद आमद। शहबाज शरीफ ने दीगर रहनुमाओं के हमरा नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ की जेर सदारत मॉडल टाउन में अहम इजलास हुआ। इजलास में नवाज शरीफ को 1 से ज़ायद हलकों में इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दी गई। इंतखाबी मंशूर में हकीकत पसंदाना नारे और टारगेट दिए जाएंगे। इजलास के शुरा से गुफ्तगू में नून लीग के कायद ने कहा कि कौम से वही वादे करना चाहता हूँ जो पूरे किए जा सकें। नवाज शरीफ से सियालकोट के साबिक MPA और टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की। मईशियत, सनतकारी, बरामदात और महंगाई समेत दीगर पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वजीर आजम ने कहा कि नाकिस मंसूबे और उनमें करप्शन मुल्क और कौम के साथ जुल्म है। मुआशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजिम है। सबको मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। उधर शहबाज शरीफ ने MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी को फोन किया। शहबाज शरीफ ने उनकी बीमार वालदा की खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ ने MQM कन्वीनर को नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत भी दी। जराए का कहना है कि मुलाकात का कल इम्कान है। महविश सोहेल, GNN लाहौर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि नवाज शरीफ की आमद किसी डील का नतीजा नहीं, बैलेट पेपर पर सबके निशान होने चाहिए। जेल में मौजूद सियासतदान का फैसला अदालत ने करना है। 9 मई और साइफर के मामलात वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, नून लीग हर वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। अब इंतखाबात की तारीख पर कोई अबहाम नहीं। सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातें होनी चाहिए। हमारी कोई B या C टीम नहीं। किसी को सीट एडजस्टमेंट की ज़रूरत हुई और उसने राबिता किया तो पार्टी गौर करेगी। अब फिर एक इलेक्शन आ गया है, सबको लड़ना चाहिए। सबका इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर होना चाहिए। और अगर कोई जेल में है तो अदालत को उसके साथ जो भी इंसाफ का मामला है वो करना चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं है। किसी के भी हाथ पांव बंधे नहीं होने चाहिए। हम किसी ऐसे फेल में शामिल है ना इसकी हिमायत करें। कोई डील वील नहीं है। क्या नवाज शरीफ साहब की मुकद्दर में ये लिखा हुआ है कि सारी जिंदगी वो जलावतनी काटेंगे? एक आदमी की 11.5-12 साल की यार जलावतनी है, 3.5-4 साल की कैद है। और क्या लेना इसमें से, क्या निकालना? और ये जो इल्जाम लगाया गया है, जो हमेशा उस वक्त लगाया जाता है जब हमें पसंद नहीं किया जाता, कोई डील नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने वापस ही आना था और ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है उनके वापस आने का। 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा, पार्टी कारकुनान को इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा, मुर्तज़ा वहाब और अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची के मुखालिफिन के लिए खास पैगाम है। आवाम की मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कराची समेत पूरे सिंध ने अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी को जीत पीपल्स पार्टी की होगी। शहरियों की इंटेलिजेंस फ़ौनी गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोज़मर्रा उमूर में मुदाखलत नहीं करता। ऑरियोलिक्स केस में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अदालती सवालात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में
जवाब जमा करवा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अदालती सवालात पर जवाब जमा करा दिया। अदालत ने सवाल पूछा कि किसी एजेंसी के पास शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की सलाहियत मौजूद है, जिसके जवाब में बताया गया कि शहरियों की टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोजमर्रा अमूर में मुदाखलत नहीं करता। जवाब में मजीद कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का इंटेलिजेंस एजेंसीज के काम और ऑपरेशन की तफसील में जाना कौमी सलामती के मफाद में नहीं। अदालत ने सवाल पूछा कि कानून के मुताबिक रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक गुफ्तगू को खुफिया रखने के लिए क्या सेफ गार्ड्स हैं, जिस पर आगाह किया गया कि इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल एक्ट 2013 शहरी बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिजरी फुटबॉल स्टेडियम के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया है, पीर पे एतमाद किया है, और ये फरवरी 8 का जो अब इलेक्शन का दिन ऐलान हो चुका है, तो हमारा ये बाई इलेक्शंस फरवरी के इलेक्शंस के लिए सिर्फ एक ट्रेलर था कि जब हमारे सारे के सारे नाम नहाद जो सियासी मुखालफीन हैं वो इकट्ठे भी हो जाए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं जितवा सकते हैं। जो चंद महीना पहले रो रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली करके बल्दियाती इलेक्शन जितवाए हैं, तो कल ना हमारा हुकूमत था ना हमारा सूबाई हुकूमत था, और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं जमातों को हरवाया है। और इंशाअल्लाह ताला जो फरवरी 8 का इलेक्शन है वो तीर की जीत का दिन होगा। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर की फ़लसफ़ा की जीत होगा, ताकि हम अवाम को अपने मसाइल का हल दिलवा सकते हैं, ताकि हम इस मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं, ताकि हम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला कर सकते हैं। वही भुट्टो शहीद का मंशूर के मुताबिक, रोटी कपड़ा और मकान के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से भी निकालेंगे। हमने कराची के लिए नौजवान मेयर चुना था और नौजवान डेप्यूटी मेयर चुना था, और दोनों को इस सूबे के इस शहर के अवाम ने बड़ा अक्सरियत के साथ जितवाया है। और मेरे उम्मीदवारों के में अपना भी एतमाद दिखा दिया है। साबित हो गया है कि कराची से लेकर कश्मीर तक पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के पास है, और इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम साबित कर देंगे कि कराची से लेकर कश्मीर तक के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चेयरमैन साहब, आप जब यहाँ पर आए हैं स्टेडियम में, और यकीनन एक बड़ी कामयाबी आपको हुई है, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ता भी हुआ है और एक दूसरे को मुलाकात की दावत भी दी है। नवाज शरीफ पर आप कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या उससे कोई मीसा के जमहूरियत, मीसा के मईशत या किसी और मामले पर बातचीत या कुछ हो सकता है? मेरा ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियां साहब के साथ, वो तो अपना उनका वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा, खबर पुराना है और बातचीत तो होता रहता है। यही तो बहुत अच्छी बात है, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि हमारे दरवाजे किसी के लिए खुले, किसी के लिए बंद नहीं है। और अगर कोई फ़ोन करता है या हम अगर सियासी जो मसले हैं इस मुल्क के, उसके हवाले से किसी से भी राब्ता करते हैं तो इतना बड़ा खबर नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा राब्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा और इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पे, अपना मंशूर पे, अपना नजरिया के बिलावल साहब, कराची में इस वक्त आपका मेयर है, आपने दावा किया था और आज वो दावा पूरा भी करके दिखाया। न सिर्फ मेयर बनाया बल्कि उसको भारी अक्सरियत से इलेक्ट भी करवाया है। तो अब कराची के महरूमियों की बात की जाती है और कराची में पानी, बिजली, दीगर मसाइल जिसके लिए यकीनन मेयर भी अपने बातों में जिक्र करते रहते हैं। तो आने वाली हुकूमत में आप क्या कराची की महरूमियों का खात्मा किस तरह करेंगे, क्या प्लान है? इंशाअल्लाह ताला हमारा ये उम्मीद है कि तारीख में पहली बार अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ केएमसी में हुकूमत होगा, ना सिर्फ सूबाई हुकूमत होगा, मगर साथ साथ वफाकी हुकूमत होगा। और जब चारों हुकूमतें साथ मिलकर काम करते हैं, खास तौर पे इस शहर के हवाले से, तो वही तरीका है कि हम इस शहर के मसाइल हल कर सकते हैं। हमारा जो प्रायोरिटीज़ है यहाँ के लिए, कराची के लिए, नंबर 1 वो हमारा पानी का मसला है, बहुत बड़ा मसला है जिसको हम
मुख्तलिफ तरीके से उसको एड्रेस कर भी रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब तीनों हुकूमतें साथ मिलकर चलेंगे तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से इस मसला को हल करेंगे। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो रोज़गार के हवाले से है। कराची के क्या पूरा पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो रोज़गार चाहते हैं इस मुआशी बहरान में, जहाँ महंगाई तारीखी सतह पे है, गुर्बत और बेरोज़गारी भी साथ साथ तारीखी सतह पे है। हमारा ख्याल में आपको एक अवाम दोस्त हुकूमत की ज़रूरत है, जो इनकलाबी प्रोग्राम्स जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हमारा तारीख है कि हमने अवाम दोस्त मंसूबे लेकर आए हैं। माजी में हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था। हमने तारीख में आप बीबी शहीद का हुकूमत देके, आप सदर ज़रदारी का हुकूमत देके, आप कायदे अवाम का हुकूमत देके, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है तो पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार मिला है। तो इस वक्त भी ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए ताकि हम अवाम दोस्त मंसूबे लेकर आए जिससे अवाम को फ़ायदा हो, उनका मुआशी मुश्किलात में कमी आए। ये बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, ये बता दीजिएगा चेयरमैन साहब, बात होती है आज नवाज शरीफ या नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है वो टीवी पर या मीडिया पर ना करे, मैदान में आकर मुकाबला करे। अब पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई और पाकिस्तान में एक तीसरी कुव्वत भी होती है, उससे सियासी मुकाबले के लिए तैयार है। तो मैदान में है, हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं। आज से नहीं, इन बाई इलेक्शन से नहीं, मगर बदी आती इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। बाई इलेक्शंस में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में थे और जीते। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे, आप उनसे ये सवाल जो है पूछे। पीपल्स पार्टी बनाएगी तो बहुत सारे जो बलूचिस्तान के सियासतदान थे वो पीपल्स पार्टी में आए, केपीके से आए, अब लोगों की वापसी का सफर शुरू हो गया और कहा बातें ये हो रही वापसी पता नहीं मिले, वापसी का अगेन ये गलत खबर है। मैं तो मेरा ख्याल में जो आए हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को ये साबित कर देंगे कि जिसको हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर दिलवाएंगे वो ही जीतेंगे। चेयरमैन साहब, इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की लहर, आप क्या देखते हैं? 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात, और दूसरा ये कि मियाँ वाली एयरबेस पे जो अटैक हुआ है वहाँ पे अमेरिकन हथियार जो है वो मिले हैं, आज ताज़ी खबर आई है, आप फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? जहाँ तक दहशतगर्दी के हमले और दहशतगर्दी का इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस इशू पे वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है और हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हम जानते हैं कि दहशतगर्द कौन है और हम जानते हैं कि दहशतगर्दी का मुकाबला कैसा किया जाता है। तो उम्मीद है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी तो हम इस इशू को भी सीरियसली उस सीरियसनेस के साथ लिया जाएगा। हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम को इस इशू से भी हम इस मसला का भी हम हल निकालेंगे। जहाँ तक अमेरिकन का जो हथियार है जो अफगानिस्तान में छोड़ा गया, हम तो काफ़ी देर से इस इशू को उठा रहे हैं कि चाहे वो पख्तूनख्वा हो या सिंध का कच्चा हो, जो हमारा दहशतगर्द है, जो ये डाकॉइट्स है, जो इस किस्म के ग्रुप्स हैं, अफसोस के साथ उनके पास इस किस्म के हथियार आए हैं जो अमेरिकन ने अफगानिस्तान में छोड़े थे। और इसका हल ये है कि हमें अपने पुलिस को सपोर्ट करना है, उनको वो वसाइल देना है जो कि अब उनकी मुखालिफ के पास है। अच्छा ये बताइए चेयरमैन साहब, ये बताइएगा कल नून लीग ने सदर पाकिस्तान को जो है मुस्तफा होने का मुतालबा किया है कि उनके ऊपर संगीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इल्ज़ामात लगाए हैं, और जो पहले असम्बली तोड़ी गई थी उसके ऊपर जो है इमरान खान ने जो वज़ीर आज़म थे तो अदम एतमाद की तारीफ पे वो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मुस्तफा हो जाना चाहिए, इनका टाइम पीरियड भी पूरा हो गया। जहाँ तक आइन ये गुंजाइश देता है अलवी साहब को कि जब तक इलेक्शंस ना हो और इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल ना हो और नया सदर का इंतखाब ना हो तो वो ये ओहदा संभाल सकता है। जहाँ तक अलवी साहब का गैर कानूनी या गैर आइनी इक़दामात हैं, जैसे कि अदम एतमाद के बाद जो असम्बली को तोड़वाया गया, उस पर जब मैं वज़ीर भी था, नेशनल असम्बली का मेंबर भी था, मैं वज़ीर आज़म के सामने खड़ा होकर ये मुतालबा करता था कि आइन शिकनी हुआ है और अगर आइन शिकनी हुआ है तो हमें फिर
कानून के हवाले से वो स्टेप्स लेने चाहिए, वो ट्रायल करवाना चाहिए। और ये अगर नून लीग आज ये मुतालबा कर रहा है तो ये सवाल बनता है कि पिछले जो 16 महीने थे, 18 महीने थे, उसमें हमने वो लीगल कानूनी स्टेप्स क्यों नहीं लिए थे सदर के खिलाफ। शेख रशीद साहब जिला काट कर बाहर आए और उसने कहा कि मैंने जिला काटा है। जिला काटने के बाद उसने कहा कि मैं एक ही मिशन है, मैं इन लोगों को जो 9 में मुलवस हैं उनको आम माफी दिलवाऊं। क्या कहेंगे जिले पर भी और इस पर? मैं 9 में क्या जो लोग मुलवस हैं उनको आम माफी दिलाऊंगा। मेरा ख्याल में कि इस शख्स का जो भी ख्यालात हो, पाकिस्तान के अवाम उन लोगों को माफ नहीं कर सकते हैं जिन्होंने जिना हाउस पे हमला किया, जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, और ख़ास तौर पर वो इंडिविजुअल्स जो इस हमला में इन्वॉल्व थे या इस साजिश में इन्वॉल्व थे। उनके लिए ना पाकिस्तान का अवाम का माफ़ी है, ना पाकिस्तान का सियासी जमातों या सियासतदानों की तरफ से कोई माफ़ी होगा। मगर साथ साथ हर बंदा तो मैं 9 में मुलव्वस नहीं थे, तो जो लोग